हमने आपको बताया था कि ईरान के बाद तुर्की ही ग्रेटर इजराइल की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है और ईरान के बाद अगला नंबर तुर्की का होगा। शायद इस खतरों को तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने भांप लिया है। बढ़ते खतरों के मद्देनज़र अर्दोगान के ताज़ा बयान से तुर्की और इजराइल में कोल्ड वॉर अब शुरू हो गया है। रजब तैयब अर्दोगान ने दो टूक लहजे में कहा है कि तुर्की इजराइल के अंदर घुसकर मिलिट्री ऑपरेशंस कर सकता है और यह कोई कोरी धमकी नहीं है। उन्होंने मिसाल देते हुए दुनिया को याद दिलाया कि जिस तरह तुर्की की फौजें लीबिया और नागोर्नो काराबाख में घुसकर तख्ता पलट चुकी हैं, ठीक उसी तरह इजराइल का गुरूर भी मिट्टी में मिलाया जा सकता है। अर्दोगान ने इजराइल को सीधे वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर आज तुर्की की ताकत और एकता कायम है तो उनके पास इजराइल के खिलाफ एक्शन न लेने की कोई वजह नहीं बचती है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के मीडिएशन में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच पीस की आखिरी कोशिश न चल रही होती तो अब तक तुर्की की फौजें इजराइल को सबक सिखा चुकी होती। ये जिक्र कर रहे हैं वो अर्दोगान, जो अभी इस्लामाबाद में हुई बातचीत खत्म हुई है उसी का वो जिक्र कर रहे हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट का ये तेवर बताता है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है और तुर्की अब चुपचाप तमाशा देखने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को निशाने पर लेते हुए अर्दोगान ने उन्हें खून और नफरत में अंधा हो चुका मुजरिम करार दिया है। अर्दोगान ने इल्जाम लगाया कि नेतन्याहू गजा से लेकर लेबनान तक बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहे हैं और सीजफायर की हर कोशिश को ठुकरा रहे हैं। तुर्की ने साफ कर दिया है कि इजराइल जिस तरह हवाई हमलों में सैकड़ों मासूमों की जान ले रहा है वो वॉर क्राइम है और पूरी दुनिया इन मजालिम को अनदेखा नहीं कर सकती है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हक्कान फिदान ने भी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की साजिशों को लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया है। हक्कान फिदान का दावा है कि नेतन्याहू जानबूझकर तुर्की को एक नए दुश्मन की तरह पेश कर रहे हैं ताकि ईरान के बाद उनका जंग का एजेंडा जिंदा रह सके। फिदान ने वार्निंग दी कि सीरिया तुर्की के लिए सबसे बड़ी फिक्र है, उनका कंसर्न है और इजराइल को तुर्की की खामोशी को कमजोरी समझने की भूल कतई नहीं करनी चाहिए। उधर इजराइल ने भी पलटवार किया और अर्दोगान को कागजी शेर और उनके बयानों को पीआर स्टंट करार दिया है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इजराइल ने उल्टा तुर्की पर ही कुर्दों पर जबर का पुराना इल्जाम लगा दिया है। नेतन्याहू इंतजामिया ने अर्दोगान की इस ललकार को ढकोसला बताते हुए इसे हमास की हिमायत करने वाले बयान बताया है। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल अब अर्दोगान की इस खुली फौजी धमकी से बुरी तरह बौखला गया है, क्योंकि उसे पता है कि तुर्की की फौजी ताकत से टकराना फिलहाल उसके लिए आसान नहीं होगा। अर्दोगान के इस बयान ने उन तमाम ताकतों को बेनकाब कर दिया है जो पर्दे के पीछे से इजराइल के जुल्म को शह दे रही हैं। तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो मिडल ईस्ट में इजराइल की मनमानी और दादागिरी को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। अर्दोगान का ये कहना है कि तुर्की के पास इजराइल में घुसने की पूरी ताकत है और नेतन्याहू के लिए किसी बुरे ख्वाब से ये कम नहीं होगा। तुर्की और इजराइल के बीच अब जुबानी जंग खत्म होकर सीधे फौजी टकराव में बदलने की आहट सुनाई दे रही है। अर्दोगान ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन पर उतरकर कार्रवाई करना भी जानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल अपने खित्ते में अमन बहाल करेगा या फिर तुर्की की फौज का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। अर्दोगान की इस हुंकार ने साफ कर दिया है कि अब इजराइल के साथ जंग का नया मोर्चा खुलने वाला है और इसका अंजाम बहुत खौफनाक होने वाला है।